तो ट्रैकिंग से बढ़िया है यहाँ आइए, दर्शन कीजिए। बुरांस के फूल बहुत ज्यादा खिले हुए हैं। सामने ये नंदा देवी शिखर के दर्शन हो रहे हैं। हिमालय के अद्भुत से दर्शन होते हैं यहाँ से। पहले इस स्थान पर भगवान मध्यमेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना होती थी। सुबह के करीब 9 बजे जैसे ही बाहर निकले तो माहौल बहुत ही सुहावना सा है इन पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं। आज जाना है हमें चोपता घाटी की ओर घूमने और दर्शन करने के लिए। आज के सफर का फिर से गाइड पहुंच चुका है भाई हमारे साथ। बोलो तुंगनाथ भगवान जी की जय हो। चोपता रह गया मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे और सामने हिमालय की चोटियां देखिए, बहुत ही सुंदर। मतलब चोपता अगर सही समय से और सही मौसम में आ गए तो हिमालय के अद्भुत से दर्शन होते हैं यहाँ से। ये वाली है आपकी मंडानी पीक और ये वाली है आपके खर्च कुंड, ये आपका केदार डोम, ये आपका केदारनाथ पीक, ये है आपका भरते कुंटा। और ये सामने पे जो आपको ये दिख रहा है छोटा सा पहाड़, ये बिसुड़ी ताल वाला टॉप है जहाँ हम ट्रैक के लिए गए थे। चोपता से करीब 4 किलोमीटर आगे आए हैं बुलकुन इस व्यू पॉइंट के पास में। और यहाँ पे हिमालयन थार दिखते तो हैं पर आज नहीं है भाई, तो बहुत किस्मत से दिखते हैं कभी कभी। लेकिन आज सामने हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। बाकी यहाँ से ठीक सामने ये नंदा देवी शिखर के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे त्रिशूल पर्वत भी। हिमालय के तो दर्शन हो गए, अब इसके बाद चलते हैं सीधे तुंगनाथ भगवान जी के दर्शनों के लिए मक्कू मठ की ओर। चोपता में आजकल चारों ओर दिखाई दे रहे हैं बुरांस के फूल बहुत ज्यादा खिले हुए। कुछ अभी खिलने के कगार पे हैं, कुछ सूख रहे हैं। कसम से मक्कू मठ की ओर आगे बढ़ते हुए अभी जगपुड़ा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का सपरिवार सहित एक ध्वज लगा है। सामने बर्फीले हिमालय और ठीक नीचे मक्कू गाँव। लोकेशन यहाँ की बहुत ही गजब की है भाई। हिमालय के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। मक्कू मठ में आके मरकटेश्वर मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। विंटर में आपको तुंगनाथ भगवान के दर्शन करने हैं तो ट्रैकिंग से बढ़िया है यहाँ आइए, दर्शन कीजिए। जो मूर्तियाँ डोली पे धाम की ओर जाती हैं या वहाँ से वापसी लाई जाती हैं उनके ही यहाँ पे साक्षात दर्शन होते हैं। केदार क्या हाल है? श्री केदार कैसे हैं? चलो जी, अभी पहुंचा हूँ उखी मठ के पास में। बाकी यहाँ पे रुक के कुछ खा पी लेते हैं एक बारी। और जैसे ही गाड़ी से उतरा तो यहाँ पे एक DL नंबर की इग्निस दिखी है जिसपे कि यहाँ पे खूब मैप्स वगैरह बने हैं इंडिया के। मैंने आजकल नौकरी नमस्ते में कर ली है, नमस्ते करके वेलकम करता लोगों का मैं बोला ये तो गाड़ी वही लग रही है। मैंने ऐसे देखा फट तुमने, पहले कोई नहीं दिखा, पहले दिखे पर गौर नहीं किया कि तुम। मैंने देखा, मैंने कहा लग तो यार आलोक जैसा रहा है। एक तरफ यहाँ सीढ़ी नुमा खेत, दूसरी तरफ मधुगंगा दूर दूर तक और ठीक नीचे पे कुंड का डैम। और चाचा जी यहाँ पे मस्त करके आनंद ले रहे हैं नज़ारों का। बहुत समय के बाद मिलना हुआ है रोहित भाई से, नहीं तो यात्रा पे कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते थे। बाकी बस कुछ खा पी लेते हैं इस खूबसूरत सी लोकेशन पे, नज़ारों का आनंद लेते लेते। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी पहुँचे हैं उखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर के पास में। एक बारी दर्शन कर लेते हैं अच्छे से। ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में भी दर्शन कर लिए हैं। यहीं पर भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्यमेश्वर जी की
शीतकाल में पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि हम आपको गडगू गांव की ओर भी ले जाएं। अंकित चाचा के गांव में वहाँ पे मधुमेश्वर जी के दर्शन करने। अभी तो शीतकाल में यहाँ पूजा होती है, लेकिन कई समय पहले, मतलब कई 100 साल पहले की बात है, जब पूजा होती थी विंटर के टाइम पे भगवान मध्यमहेश्वर जी की गडगू गांव में। आपने ऐसे ऐसे मंदिरों में दर्शन किए जहां यात्री लोग कम कम जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। और अभी आपको जैसे आज 3 केदारों के दर्शन एक साथ हो गए। तुम्हारी वीडियो देखी काकजी आप घर मेरी है कि अच्छा ये कभी के जमाने में मैं दिन पढ़ाई बोल तुम था सिद्धू जी। हाँ गुरु जी कौन पढ़े हम तो पहुँच चुका हूँ मनसुना मार्केट में। बाकी बढ़िया रहा भाई मेहमानों के साथ ये 3 दिनों का सफ़र। अब ज़रा चलते हैं गडगू गांव की ओर। एक ज़रूरी काम है, आपको भी बताते हैं फिर क्या ज़रूरी काम है। बिल्कुल हम अरे सीट में ऐसे नहीं बैठते भाई, हम गुड़गु वाले ऐसे आते हैं। बोली तो शाम के 5:30 बजे अभी पहुंच चुका हूं गडगू गांव में, अपने गिरिया गांव के बगल पड़ोस का गांव। गडगू गांव में एंटर करते ही यहां पे दिखा है भगवान मध्यमहेश्वर जी का पौराणिक मंदिर और ठीक पीछे बर्फीले हिमालय। दिन के समय आपको ले गया था उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में, जहाँ पे भगवान मध्यमहेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन कहते हैं कि पहले इस स्थान पर भगवान मध्यमहेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना होती थी और आज भी यहाँ पे भगवान मध्यमहेश्वर जी का यह मंदिर विराजमान है गडगू गाँव में। अंदर शिवलिंग पे जल भी चढ़ा सकते हैं और अच्छे से दर्शन भी कर सकते हैं। खैर समय के साथ साथ पता नहीं क्यों चीज़ें बदल गई और क्या उस समय अव्यवस्थाएं रही होंगी गांव में, वो तो समय ही जाने और प्रभु ही जाने। लेकिन जो भी है बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है पूरा गडगू गांव और आसपास का माहौल बड़ा ही गजब का। गणपति ठीक है, स्टार्टिंग गणपति हो गया ठीक है। यहाँ पे देखो ना, ये हनुमान जी हो गए तुम्हारे, ये बूढ़ा मधुमेश्वर जी ठीक है, ये पंचनाम देवता यहाँ पे हैं, जागराजा यहाँ पे हैं, पांडव हैं ठीक है, भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं ठीक है, अस्त्र शस्त्र हैं ठीक है। 2 दिया जलते हैं, एक जागराजा के नाम से, एक बजरंगबली के नाम, पंचनाम देवताओं के नाम पे। मधुमेश्वर का नाभि स्वरूप में है यहाँ पे, इनके साथ ब्रह्मदेव हैं और ये नारायण यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे भगवान मध्यमेश्वर जी हैं। आज तक किसी भी मंदिर में अंदर दर्शन नहीं करवाए, लेकिन आज ऐसा छंद आया कि दर्शन भी हो गए भाई, और वीडियो के माध्यम से आपको भी। मंदिर के आसपास जितने भी ये गेहूं की सार हैं, बड़े बड़े खेत हैं, ये सभी जो का है, जो का मतलब भगवान के खेत, भगवान के खेत हैं ये ना, मतलब इनमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। भगवान के खेत है, मधुमेश्वर जी के होंगे, भगवान मध्यमेश्वर की। ऊपर जो भगवान मधुमेश्वर की जो शक्ति है बाहर आई। अच्छा, पास में है बाराही माता का मंदिर। अभी यहाँ बहुत सारे काम होने बाकी हैं। थोड़ा गांव वालों से मिला आज, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे चर्चाएं हुई, कैसे इस स्थान को अच्छे से हम बता पाते हैं, दिखा पाते हैं और इसको अच्छे से बना पाते हैं। चलो जी, अंधेरा होने से पहले निकल पड़ते हैं अब घर की ओर। आएंगे यहाँ पे दोबारा ज़रूर से, या तो मेहमानों के साथ या तो खुद दर्शन करने के लिए।